एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, ईरान का इजराइल पर जो हमला है वो तेज हुआ है। आज आपको ये बता दें कि ईरान की सेना ने अस्पताल पर मिसाइलें दागी हैं, जो मनीष तस्वीरें दिखा रहे थे। एक बार फिर से हम वो तस्वीरें दिखाते हैं। अफरा तफरी की ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं, जहां आज सुबह ईरान ने एक हॉस्पिटल पर अटैक किया। खबर है कि तेल अवीव के बिरशेबा स्थित ये सोरोका हॉस्पिटल है, तेल अवीव सेंटर में स्थित है। बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। जमीन पर शीशों के टुकड़े देखिए, लोग जान बचाकर भी भागते नजर आए। खबर यह कि तेल अवीव में 15 मिनट के अंदर 2 बार सायरन भी बजे, जिसके बाद ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। आसमान में मिसाइल की तस्वीरें TV9 के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से ईरान इजराइल के खिलाफ हमलावर है। खबर यह भी है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। 2 से 3 फायर की गाड़ियां भी गुजरती नजर आई। इस बीच ये एक और तस्वीर, शहर के बाहरी इलाकों में कई जगहों पर धुएं का गुबार नजर आया। भयंकर धुएं का ये गुबार बता रहा है कि किस तरीके से तेल अवीव में एक के बाद एक ईरान के हमले तेज हो गए हैं। नुकसान का अब तक कुछ पता नहीं। तस्वीरें जाहिर कर रही हैं, इससे कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। खबर यह भी है कि ईरान के प्रमुख आयतुल्लाह खमेनेई के उस बयान के बाद हमले और तेज हो गए हैं, जब उन्होंने कहा कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। और इस बीच तेल अवीव में रह रहकर सायरन भी बज रहे हैं। लोग सुरक्षा के लिए बंकर्स में छिप रहे हैं। ईरान ने 2 दिनों में इजरायल के कई शहरों में भारी तबाही मचाई है। आइए देखते हैं ईरान ने कैसे विध्वंसक हमले किए। बारूदी हमले की तस्वीर इजरायल से आई है। इस भयानक मंजर को देखने के बाद लगता है कि ईरान अब नहीं रुकने वाला। ईरानी सेना इजरायल को मिट्टी में मिलाने के लिए ऐसे हमले कर रही है। इजरायल ने जिस तरह से गाजा को बर्बाद किया था, उसी तरह के हमले ईरानी सेना इजरायल पर कर रही है। ईरान के निशाने पर सबसे ज्यादा तेल अवीव है, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान भी तेल अवीव और उसके आसपास में ही हो रहा है। ईरान बारूद बरसा रहा है, लेकिन इजरायली सेना ज्यादातर हमले को रोकने में नाकाम रही। इसी का नतीजा है कि इजरायली शहर ईरानी हमलों में खंडहर बन रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, कैसे ईरानी सेना ने इस शहर को मिट्टी में मिला दिया। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। तबाही की तस्वीर रमत गन स्टॉक एक्सचेंज की है, जहां सड़कों पर मलबा बिखरा है। हर तरफ आग ही आग। धुएं के गुब्बार से पूरा इलाका पटा हुआ है। जहां ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी, वहां की सड़कें अब वीरान हैं। सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। पूरा शहर बारूद की ढेर में तब्दील हो चुका है। इधर ईरान ने तेल अवीव पर भी एक के बाद एक कई मिसाइलें और रॉकेट दागे। इजराइल ने कई हमलों को नाकाम भी किया। ईरानी सेना ने तेल अवीव में भारी तबाही मचाई है। दर्जनों मिसाइलों से आज ईरान ने हमला बोला। तेल अवीव के घर पर ईरानी मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मिसाइल गिरने के बाद एक घर में आग लग गई। ईरान ने इस घर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान एक तरफ बारूद बरसा रहा है, वहीं इजरायली सेना तेल अवीव की तरफ आने वाली मिसाइलों को रोकने में लगी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ईरानी मिसाइल तेल अवीव के बाहरी इलाके में गिरी है। ईरान ने इजरायली डायमंड एक्सचेंज पर भीषण हमला बोला है। रमत गन मिसाइल हमले की नई तस्वीर सामने आई है। ईरानी हमले में पूरी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ये तेल अवीव पर हमले की नई तस्वीर है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ईरानी हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। और मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ऐसा लग रहा है इस युद्ध ने जो करवट ली है वो तब जब अराक वाटर रिएक्टर पर हमला किया इजराइल ने, लेकिन इजराइल की रणनीति दो टूक है। वो मिलिट्री बेस को या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को निशाना बना रही है, न कि निर्दोष लोगों की जान ले रही है, जो कि ईरान कर रहा है। यहां पर अब ईरान क्या करेगा और आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल की तरफ से चाहे पहले नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किए गए, फिर फोर्दो पर अटैक किए गए और उसके बाद फिर अराक न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किए गए। बल्कि अराक पर अटैक करने से पहले इजराइल ने पूर्व चेतावनी भी दी थी कि अब हम अटैक करने जा रहे हैं, और वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों से कहा था कि आप उस जगह को खाली कर दें क्योंकि हम अटैक करेंगे, और अब अटैक की कन्फर्मेशन भी आ गई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इजराइल की दलील ये है कि हमारा अटैक न्यूक्लियर साइट पर हो रहा है, मिलिट्री साइट्स पर हो रहा है, IRGC के कमांड कंट्रोल सेंटर पर हो रहा है, जबकि इसके उलट जो ईरान के मिसाइल हैं वो इजराइल के सिविलियन इलाके पर अटैक हो रहा है। ऐसी भी बात नहीं है कि ईरान अपने हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को केवल सिविलियन इलाकों को टारगेट करने के लिए बर्बाद कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि कोशिश की जाती होगी कि वो भी यहाँ पर अटैक में मिलिट्री साइट्स को इंक्लूड करे। कई बार वो दावा भी ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे कि
मैंने खुद नोटिस किया है कि जब आप इजराइल में कहीं आए जाएं तो अभी जीपीएस काम नहीं करता है। इन्होंने जीपीएस से रूट डाइवर्ट कर रखा है। मतलब अगर आप तेल अवीव में और जीपीएस में कई बार आप ऑन करेंगे तो आपको जॉर्डन का अमान दिखाएगा। अगर जब मैं यहाँ आ रहा था तेल अवीव से बेरशेबा तो वो रास्ता कुछ और अलग गाज़ा की तरफ दिखा रहा था। तो हो सकता है कि जब ईरान के मिसाइल अटैक हो रहे हैं तो उनका टारगेट कुछ और है और वो मिसाइल उस समय जीपीएस की वजह से रूट डाइवर्ट करता हो। संभावना इस बात की भी हो सकती है, क्योंकि यही तो टेक्नोलॉजी है, एक जो नया वॉरफेयर आप देखने को मिलता है कि जिसमें कि मिसाइल ना केवल सीधे 2000 किलोमीटर दूर से चलती है और इजराइल पर अटैक करती है, बल्कि इन अटैक के दरमियान जो कुछ मिसाइलें ईरान के पास ऐसी है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि पहले वो अंतरिक्ष की तरफ जाती हैं और फिर वहाँ से वो यहाँ पर आती हैं तो उसे डिटेक्ट नहीं किया जाता है। हालांकि मैं आपको ये भी कहूँ कि मिसाइल के आने से ठीक 5 मिनट पहले हर बार सायरन बजे हैं। इसका मतलब है कि इजरायली रडार सिस्टम उन मिसाइलों के आने को डिटेक्ट कर पा रहा है, कोशिश कर रहा है उनको इंटरसेप्ट करने की, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, आवाज़ से 15 गुना ज़्यादा स्पीड, कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। कई बार जो हमें बताया गया उसके मुताबिक 30 मिसाइल से सुबह में जब हमले किए गए उसमें से एक मिसाइल आकर इस हॉस्पिटल में गिरा, जिसके बारे में हम लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इजराइल के गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम आप सिक्योरिटी के हलचल देख ही रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि अस्पताल के अंदर जाने का भी मौका मिले, ताकि वहाँ पर भी हम असेस कर सकें कि किस हद तक तबाही हुई है, कितना विध्वंस हुआ है। अच्छी बात ये थी कि सारे मरीज, डॉक्टर्स वो बेसमेंट में काम कर रहा था, तो उसकी वजह से कोई किसी की जान नहीं गई है। लेकिन इसका महत्व है, ईरान और इजराइल की जंग का ये वो मोमेंट है जिसके बाद तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर ये बदल जाएगी कि अब इजराइल दुनिया को कहेगा कि अब हमें कोई दोस्त मत ठहराना, अब जो हम हमला करेंगे वो एकदम अलग होगा। मतलब अगर मैं इसे आसान शब्दों में भारतीय दर्शकों के लिए कहूँ तो आपको याद होगा कि चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु की मौत हुई, अभिमन्यु मारे गए, उसके बाद से अर्जुन का रूप आपने किस तरह से देखा। मैं यहाँ पर एक बात साफ कर दूँ कि TV9 निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहा, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। ईरान और इजराइल की अपनी जंग है, अपनी दलीलें हैं। चूँकि मैं लोकेशन पर मौजूद हूँ तो मैं ये बात निष्पक्ष होकर कह सकता हूँ कि ये कोई मिलिट्री साइट्स नहीं है जिसके बारे में ईरान दावा कर रहा है कि ये एक टेक्नोलॉजिकल पार्क था, IDF का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बड़ा अस्पताल है, पुराना अस्पताल है, बहुत मशहूर अस्पताल है जिस पर मिसाइल गिरी है। वहीं दूसरी तरफ अब जाहिर है कि इजराइल भी जो ईरान पर अटैक कर रहा है उसमें ईरान भी दावा कर रहा है कि बहुत से सिविलियन मारे जाते हैं। हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं ईरान में मौजूद नहीं हूं तो मैं इस बात की गवाही नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर मैं ये गवाही दे सकता हूँ, यहाँ पर TV9 का कैमरा गवाही दे सकता है कि यहाँ पर जो अटैक हुआ है वो उसकी लोकेशन क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद नेतन्याहू और अधिक आक्रामक मोड में होंगे। इसके बाद ये जंग और अधिक आगे बढ़ेगी। इसके बाद इजराइल के लोग सरकार पर दबाव डालेंगे कि जल्द से जल्द। मनीष, इसकी आशंका बनी हुई है कि अब नेतन्याहू शायद और आक्रामक आदेश दें और उसके बाद अब इजराइल की तरफ से किस तरह का रिएक्शन होगा, इस बात की कई सारी आशंकाएं बनी हुई हैं। शुक्रिया मनीष आपका।